हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं लगभग, है ना। टाइम एंड वर्क निपटाया हमने, परसेंटेज निपटा दिया, लॉस एंड प्रॉफिट निपटा दिया और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे इस चैप्टर में, है ना। हम हर चीज़ सीखेंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअल सीखेंगे कि भाई हम लॉस एंड प्रॉफिट के बाद आज हम अगर साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज है क्या। और अगर आपने लॉस एंड प्रॉफिट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें। जिनका हाल ही में एनटीपीसी है तो वो तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस वीडियोस भी दी हैं आपको 2 और बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आपके आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। वैसे तो साधारण ब्याज आप सभी को थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ब्याज की। तो देखिए ब्याज का जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, वैसे हम उसका यूज़ तो करते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तो जो ऐसा ही है ना, देखिए कुछ टर्म होते हैं, जैसे हिंदी में अगर मैं लिखूँ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो भाई ये होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में पूरे के 100। ये 100 क्या है, ये दर पर जो रेट लिखा रहता है ना, जैसे 5%, 8%, उसी का परसेंट हटाकर नीचे 100 लिख दिया गया है। तो ये तो है फॉर्मूला। आप देखिए इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो SI इक्वल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं ना, इंग्लिश में ये ऐसे कर लो। तो अगर हम बात करें कि जो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तो मैंने फॉर्मूले बताया। भाई मूलधन क्या होता है, जो आपने पैसा ब्याज पर दिया है। मान लीजिए कोई भी धन आपने दिया किसी बंदे को कि भाई ले इतना धन ले जा, और वो पूछता है कि आप सभी कितने रेट पर दोगे, यानी कि कितने इंटरेस्ट पे दोगे। तो हम बता दें भाई कि हम 5% या 10% जनरली देंगे, है ना, कि भाई मैं 10% लूँगा। तो 10% ब्याज लेते कैसे हैं वो भी हम अब समझने वाले हैं। तो ऐसा ही जो हो जाएगा वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, जहाँ पर आर है मूलधन, जो धन आप दे रहे हैं। आर का मतलब होता है दर, है ना, सेम लिखा हुआ है। टी मतलब समय अपॉन 100। अब देखिए ब्याज होता क्या है। एक चीज़ और देखिए, आपको मूलधन का पता चल गया, ब्याज का पता चल गया। एक बात और करते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन क्या होता है भाई। मिश्र धन इंग्लिश में आप अमाउंट बोल सकते हैं, मिश्र धन। ये क्या होता है, जैसे आपने जो धन लिया है यानी कि मूलधन, आप इसे मूलधन कह सकते हैं, प्लस ब्याज भाई, और बाकी ब्याज क्या है। तो मान लीजिए जैसे कोई धन है आपका 100%, यहाँ एक्स होता भाई, क्या होता 100% मान लेते, चलो एक्स तो क्या। अगर कोई धन मैंने जैसे 100% आपको ब्याज पर दिया, तो आप कहेंगे जो भी कोई धन दिया जाता है वो अपने आप में 100% होता है, चाहे आप 1 रुपया क्यों ना दे रहे हो ब्याज पर। तो मान लीजिए अगर मैंने किसी को 100 रुपये दिए तो अपने आप में 100% है। अगर मैं 50 रुपये दे रहा हूँ तो भाई वो अपने आप में भी 100% है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% तो आपका धन हो जाएगा। मिश्र धन में क्या होता है, 100% धन लगा होता है प्लस ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, देखिए जो ब्याज है वो क्या है, सिर्फ आर इंटू टी की मल्टीप्लाई है। मतलब अगर हम टोटल SI की बात करें, कुल SI क्या होगा, है ना, ये कुल SI की बात कर रहा हूँ, मूलधन पर निकालेंगे बाद में, आर इंटू टी %, यानी कि आर इंटू टी बटे आप 100 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आर इंटू टी बटे 100, या फिर आप इसे डायरेक्ट कह लो भाई कि R% इंटू टी %, सॉरी R% इंटू टी, ये आपका होगा कुल ब्याज। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं उसे समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोला है कि भाई 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें रुपए कितने दे रखे हैं, आप कहेंगे चलो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, लिखने की जगह नहीं दिख रही। तो देखिए हमें बोला है कि 100 रुपये, तो आपको पता है मूलधन 100 रुपये है, तो आप पहले लिख लेते हैं मूलधन भाई हमें दे रखा है 100 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें रेट दे रखा है आर। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो हमसे पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात आपको करना है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय, है ना। तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो कुल ब्याज होगा, टोटल ब्याज जो होगा वो कितना होगा, आर इंटू टी, और ये % आप लिख सकते हैं। तो आर इंटू टी % होगा। तो आप ये बताओ अगर एक साल में वो कितना ब्याज लग रहा है, आप कहेंगे भाई 10% लग रहा है ना। देखिए पहले इस फॉर्मूले से करते हैं, चलो। तो आपने भाई निकाला SI, यानी कि मूलधन कितना है, आपने कहा 100, गुणा दर कितना है, आप कहेंगे भाई 10, गुणा समय कितना, आप कहेंगे 2/100, है ना। इस 10% का ये 100 हटाओगे तो आप कहेंगे देखिए 20 रुपये ब्याज आ गया, यानी कि मुझे कितना रुपये ब्याज मिल जाएगा, चलो लिखाइए ब्याज, 20 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। अब एक तरीका तो आपने ये कर लिया है ना, कि हमें ये फॉर्मूला पता है और हमने इसमें लगा लिया। हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो ब्याज होता है वो होता है आर इंटू टी, और आर इंटू भी टी किसका, भाई मूलधन का। तो आप एक बात बताओ,
अगर एक साल में 10% लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे भाई टोटल ब्याज लगना चाहिए था 10 दूनी 20%। अब ये 20% जो ब्याज होगा वो किसका होगा, तो आप कहेंगे भाई 100 रुपये पे तो ब्याज लगेगा, क्योंकि आपने 100 रुपये क्या दिया है, किसी को उधार दिया है। तो आप ये बताओ जो SI आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 100 का 20%, कितना आ जाएगा 20%। आप जाते हैं 100 का जितना परसेंट आप निकालेंगे वो उतना ही आता है, यानी कि कितने रुपये का ब्याज मिलता है आपको, 20 रुपये का ब्याज मिलता। तो देखिए हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको अगर यहाँ पर है जनरली बात पता, तो बस कुछ नहीं करना आपको देखना होता है कि भाई साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे इस साल जो ब्याज लग रहा है 10% की दर है ना, तो जो ब्याज इस समय मिल रहा है वही आपको अगले साल भी मिलेगा 10% की दर से। तो मान लीजिए कि एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, अगर ये 2 साल का 20 है, अगर 2 साल का ब्याज कितना है 20 है, तो एक साल का कितना होगा, आप इसका आधा कर लो भाई, कितना होगा 10। अगर आपसे पूछता 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कह देते भाई 20 है 2 साल का, तो 4 साल का 40 हो जाएगा। अगर ऐसे ही बोलता वो भाई कितना हो रहा है, तो आप जानते हैं कि हमने 1 साल का पता किया है, 1 साल का 10 रुपये ब्याज है। तो आप जितने मर्जी साल का निकाल सकते हैं भाई, 50 साल का निकाल लो, 100 साल का निकाल लो, 1000 साल का निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज होगा। तो आई होप आपको भी ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो देखिए मैं कुछ एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि ब्याज जो होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो ब्याज होता है वो R/T होता है। ये सिर्फ इतना ब्याज है, यही तो ब्याज है आपका, लेकिन बस मूलधन पर निकाला जाता है, क्योंकि आपने मूलधन क्या दिया है, यही तो आपने ऋण पे दिया होगा मूलधन जो है, तो बस जो आप ऋण पर दे रहे हैं उसी का तो आपको R/T करके निकाल देना है। ये मैंने निकाला था भाई 100 का, R था हमारा 10 और 2 20% मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था। तो इसी बात को हम अपने माइंड में पढ़ेंगे कि भाई जो ब्याज होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना होता है दर इंटू समय। तो चलिए एक बात और समझते हैं, देखिए इस फॉर्मूले को हम और ऐसे समझेंगे कि भाई हमने SI तो पढ़ ही लिया, SI इक्वल कितना होता है P × R × T/100। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं करूँगा, हम ऐसे करेंगे सीधे भाई, देखिए SI यहाँ पर है, कितना है SI, आप इसे कहाँ ला सकते हैं नीचे, P है ना, गुणा 100 इक्वल R × T। अब देखिए परसेंटेज हट रखी है यहाँ पर परसेंटेज हट रखी है, तो अभी तो यहाँ 100 है, तो बस हम इस फॉर्मूले को पढ़ने वाले ऐसे हैं। जैसे भी जिस पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या आ रहा था भाई, हम यहाँ पर कोई एक चीज़ निकालते हैं, जैसे मूलधन हमें कितना दिया था उसमें पिछले क्वेश्चन में 100 रुपये, आपको पता है कि R हमें पता था 10% है, और ब्याज कितना आ रहा था, SI जो आ रहा था वो 20 रुपये आ रहा था, है ना। इस बार मैं T निकाल रहा हूँ, वहाँ पर हमें T समय दिया था भाई 2 साल, तो हम इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से वो भी निकाल सकते हैं भाई, T निकाल लो यहाँ पर। तो आप ये बताओ आपका ब्याज कितना रुपये लगा, आपका 20 रुपये लगा, कितने रुपये पर लगा, यहाँ पर मूलधन लिखा जाता है, ऊपर SI तो नीचे मूलधन, तो आपने कहा भाई 100 रुपये पे गुणा 100 इक्वल R × T। R आपको पता है 10 है, समय हमें नहीं पता तो हमने यहाँ लिख लिया, ये देखिए R × T। आप जानते हैं 100 से 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ गया आपका T, यानी कि हमें कितना साल लगेगा 2 साल। तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं उसे भी कैसे हम इन्हें करेंगे। देखिए आप साधारण ब्याज को पूरी तरीके से देखें ना, अच्छे से समझें, और देखिए आप कोई भी बुक ले लेना, उसके बाद अगर आप साधारण ब्याज के क्वेश्चंस करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं आपके लिए बहुत अच्छे और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जैसा आप जानते हैं कि हम क्लास लेते हैं आपकी मंडे से फ्राइडे तक ही लेते हैं, तो इस बार मैंने ये भी बोला है कि सैटरडे या फिर संडे में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, जो NTPC के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो होंगे उसमें, है ना। तो देखिए अगला हमें क्वेश्चन बोला है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन का आपको अनुपात बताना है। तो आप ये बताओ रेट कितनी दे रखी है आपको, तो आप कहेंगे भाई 15% वार्षिक दे रखी है, और हमने क्या दे रखा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का, तो टाइम दे रखा है भाई 5 वर्ष। आपको बताना है मूलधन और ब्याज का अनुपात, आपको क्या बताना है मूलधन और ब्याज का अनुपात। आप ये बताओ साधारण ब्याज कितना लगा होगा, 15 पंजे 75%, ये क्या परसेंट क्यों लगा दिया 5, तो 75%, यानी कि कोई भी धन आपका रहा होगा उसका 75% आपका क्या होगा साधारण ब्याज। तो देखिए एक बात बताइए, आप ऐसे कर सकते हैं ना कि भाई 75% का मतलब ये हुआ, देखिए साधारण ब्याज का, तो ये किसका रहा होगा मूलधन का ही, तो 75%। अगर मूलधन कितना है P है तो उसी का तो 75% आपका ये है, आपने काट लिया भाई, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। अगर हम P को इधर ले आए तो आप ये कह देंगे कि SI अपॉन जो P होगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आपके मूलधन का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 3:4 में इसका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पर ये समझ में आई कि मैंने पी का ही निकाला है, जैसे वहाँ पर 100 का निकाला था कि भाई 75% किसका ब्याज लगा होगा, तो आप कहेंगे मूलधन पर, क्योंकि ब्याज जो लगेगा यहाँ पर वो किस पर लगेगा, आप कहेंगे भाई मूलधन पर लगेगा। अब देखिए हम इसे डायरेक्ट कैसे समझते कि भाई यह है 75%, तो 75% बट्टा 100 है ना, तो आप कहते हैं 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, 3/4, यानी कि अगर मैं 4 रुपये मूलधन मानता अपना तो उस पर ब्याज कितना लग जाता, 3 रुपये। तो ये बात डायरेक्ट आप पता कर सकते थे इस वाले मेथड से, है ना। तो मैंने क्या कहा, जैसे कि हम फॉर्मूले का यूज़ तो करेंगे ही, है ना, लेकिन हमने ज़रूरी नहीं है कि भाई फॉर्मूला ही रट रखा है कि SI = P × R × T/100 होता है। हम अपने यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चंस को और आसान कैसे कर सकते हैं और किसे बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाएंगे और एकदम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता भी 75 रुपये का ब्याज लगा होगा 100 रुपये पर, है ना, क्योंकि मूलधन का ही तो 75% है, तो मूलधन आप 100 मान लो, 100 का आप 75% निकालेंगे 75 आएगा। अगर आपने यहाँ 4 माना है तो आप 4 का 75% करो तो वो 3 आएगा, यानी कि 3 रुपये का आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं ना, कि जहाँ पर आपको दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें बोला हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा मूलधन का अनुपात आपको बताना है। तो आपको पता है कि भाई आर कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे आर दे रखी है 10%। कितनी दे रखी है, 10%, और 3 वर्ष के साधारण ब्याज यानी कि समय आपको कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो आपको अगर समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो हमसे पूछा SI/P का रेशियो, ये तो पूछा हुआ है भाई कि साधारण ब्याज तथा मूलधन का अनुपात बताओ। तो आप जानते हैं कि टोटल ब्याज कितना लगा होगा, तो ब्याज कितना होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो ब्याज होगा वो होता है R% × T। यही तो मैंने आपको ब्याज बताया कि जो अगर खाली हम ब्याज की बात करें तो ये होगा। तो ये लगता किस पर है, मूलधन पर। तो आप कहेंगे 10 तियाँ 30% का ब्याज लगा होगा भाई, और 30% का मतलब आपको पता है, आप कहेंगे भाई 30/100, यानी कि 10 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज लग गया। तो यही तो आपका रेशियो है भाई, 3 रुपये का ब्याज लगा कितने पर, 10 रुपये पे। तो आप ऐसे ही इसको पढ़कर कर सकते हैं चुटकियों में। बस हमें याद ये रखना, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही भाई 10 रुपये क्यों माना, तो आप जानते हैं मैंने ऐसे तो किया, अभी जो SI होगा वो कितना होगा, P × R × T होगा। तो आप जानते हैं कि P × R कितना है 10 और T कितना है, लिखा 3 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। आप इस 0 से इस 0 को काट लीजिए, बस यहाँ पर आपको SI/P तो लाना है। क्या लाना है, SI/P। तो आप देख रहे हैं कि 3/10 ऐसे भी आ रहा है और 3/10 वैसे भी आ रहा है। बिना फॉर्मूले के अगर हम इसे करें, है ना, तो आप जैसे मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा और साधारण ब्याज आपको समझ में आ रहा होगा कि साधारण ब्याज एक्चुअल में है क्या। देखिए अभी तो हम सिर्फ किसका निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी तो हम पूरा निकाल रहे हैं, अभी हम महीनों का नहीं निकाल रहे हैं। तो कल जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम महीने का कुछ और अच्छे ऑसम से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे अगले हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई 4 वर्ष के साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात आपको दे रखा है। भाई साधारण ब्याज यानी कि SI और मूलधन मतलब P का हमें रेशियो दे रखा है 4/5। कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। समय भी दे रखा है भाई, T कितना दे रखा है हमें, 4 साल। तो ये हम यहाँ लिख ले रहे हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। तो हमसे पूछा कि भाई ब्याज दर बताओ। आप ये बताओ मूलधन कितना था, 4 रुपये, ब्याज कितना लग गया आपके, सॉरी मूलधन था 5 रुपये, ब्याज कितना लग गया, आप कहेंगे भाई 4 रुपये। तो आप ये बताओ, अगर हम इस फॉर्मूले को जैसे मैंने आपको लिखाया था, तो मैंने लिखाया था भाई SI/P × 100 इक्वल होता है आपका R × T। तो देखिए इस फॉर्मूले को याद करने की भी जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। भाई कितने रुपए का ब्याज लगा, आप कहेंगे 4 रुपये का। कितने रुपए पे, आप कहेंगे भाई 5 रुपये पे। गुणा होता है 100 इक्वल होता है आपका R × T। तो R तो हमें नहीं पता, T तो पता है, आप कहेंगे 4। आप जानते हैं इस 4 से 4 कट गया, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 20। तो R का मान कितना आ जाएगा, 20% डायरेक्ट। तो R का मान कितना आ जाएगा आपका, 20%। तो देखिए बस हमने को क्या करना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ मैं SI/P का रेशियो पता था भाई, अगर P यानी कि मूलधन आपका कितना है, 5 रुपये है, ब्याज 4 रुपये का लग गया, तो 4 रुपये का ब्याज लगा किस पर, 5 रुपये पर, गुणा 100 इक्वल होता है R × T। वही फॉर्मूला जो SI/P × R × T है उसी को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे लिखा गया है। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि भाई 3 वर्ष के साधारण ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है वो 3:8 है। तो आपको पता है
कि भाई साधारण ब्याज और मूलधन यानी कि जो P है उसका रेशियो दे रखा 3/8 और टाइम कितना दे रखा है, आप कहेंगे भाई 3 साल। तो वही हमसे यहाँ पर भी पूछी हुई है, ब्याज दर आपको बतानी है। तो आप एक बात बताओ, कितने रुपए का ब्याज लग गया, आप कहेंगे भाई 3 रुपये का ब्याज लग गया। कितने रुपए पे, 8 रुपये पे, गुणा 100 इक्वल होता है R इंटू टी, और आपको टी कितना दे रखा है 3। तो आप जानते हैं इस 3 से आप इस 3 को काट सकते हैं, और ये बचा है आपका 100/8। इसका मतलब होता है 12.5%, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको अगर 1/8 कहीं दिखाई दे, इसी का मतलब होता है 12.5%, है ना। अब ये 12.5% कैसे बनता है, इस 100 की वजह से। आप 100 को भाग करें, तो भाग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने परसेंटेज मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1/8 का जो वैल्यू होती है वो 12.5% होती है। तो देखिए, इसीलिए मैंने ये सारे चैप्टर आपको एक साथ कराए। पहले परसेंटेज पढ़ाया, फिर लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाया, आज हम पढ़ रहे हैं SI, इसके बाद हम CI पढ़ेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर हैं 4 के 4 ये होते हैं एक दूसरे से रिलेट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, कुछ नहीं है, वो जो SI इक्वल P इंटू R इंटू टी जो फॉर्मूला है सब उसी का खेल है इस पूरे चैप्टर में। उसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही पढ़ने की जरूरत है। अगला बोला है भाई कि 6 वर्ष के मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात। तो मूलधन को हम P से दिखाते हैं और मिश्रधन को आप A से दिखाते हैं। और A होता क्या है, आप जानते हैं अमाउंट। अमाउंट में क्या है आपका कि भाई अमाउंट में है आपका मूलधन और ब्याज। तो हमें बोला हुआ है कि 6 वर्ष के मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात है 10:13। कितना है, 10:13। 10:13, तो आपके पास है 10:13। तो हमसे पूछा है तो ब्याज दर बताओ, और समय कितना दे रखा है आपको पता है भाई, टी दे रखा है हमें 6 साल। कितना दे रखा है टी, आपको पता है 6 साल दिया हुआ है। तो आप एक बात बताओ मुझे भाई, 10 रुपये हमने जो मूलधन था वो 13 रुपये कैसे हो गया होगा। तो आप कहेंगे ब्याज लगा होगा, क्योंकि मैंने अमाउंट आपको बताया है। जो अमाउंट है यानी कि मिश्रधन जो होगा, जो आपका मिश्रधन होगा उसमें क्या होता है SI प्लस P। तो आप जानते हैं P तो 10 रुपये था भाई, तो ये जो 3 रुपये थी इसी की वैल्यू होगी ना, तभी तो जाके ये 13 हुआ होगा। तो आपने कहा भाई 3 रुपये का ब्याज लग गया। क्या लग गया आपके पास, 3 रुपये का ब्याज लग गया, तभी तो जाके अमाउंट आपका कितना हो गया 13 रुपये। तो देखिए वही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, भाई 3 रुपये का ब्याज लगा, कितने रुपये पे, आप कहेंगे भाई 10 रुपये पे, है ना। 3 रुपये का ब्याज लगा आपका कितने पर, 10 रुपये पर। इक्वल कितना होता है यहाँ पर 100, इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो आपको T पता है 6 और R हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया भाई 6, है ना। इस 0 से इस 0 को हम काट लेंगे, इस 3 से ही 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 5% आपका क्या आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल है इन सवालों को करना। अगर आपको क्या करना है सब आपको पता होना चाहिए भाई, 3 चीज़ें, मूलधन, अमाउंट और आपका ब्याज, कि ब्याज क्या है। बाकी आप जानते हैं SI इक्वल P इंटू R इंटू टी होता है, सब उसी का खेल है और सारे क्वेश्चन हम उसी से करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो 10 और 13 दे रखा था, आपको पता है जो अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है आपका, अगर 13 रुपये है तो 3 रुपये का क्या लगा होगा, आपका ब्याज लगा होगा। तो बस 3 रुपये का ब्याज लगा, कितने रुपये पे, 10 रुपये पे, क्योंकि नीचे लिखा जाता है मूलधन, गुणा 100 इक्वल होता है R इंटू टी। तो आपने सबकी वैल्यू पुट की और सॉल्व हमने किया है। तो क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी देखते हैं। जैसे अगला बोला है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन तथा ब्याज का अनुपात 15:6 हो जाएगा। तो मूलधन, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, मूलधन को हम दिखाते हैं P से और ब्याज को दिखाते हैं हम SI से। अनुपात कितना हो जाएगा, 15:6। तो पहली बात तो ये अनुपात में नहीं, आप इसे और अनुपात में कर सकते हैं। 3 से काट लें, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो आप जानते हैं 5:2 हो जाएगा, है ना, ये कहना वो चाह रहा है। तो हमसे आगे क्या बोला हुआ है, 15:6 हो जाएगा। अब हमें दर दे रखिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से, R की वैल्यू आपको पता है भाई 3% है ना। तो हमें बताना है समय। तो आप ये बताओ मूलधन आपका कितना है, आप कहेंगे 5 रुपये, ब्याज कितना लग गया 2 रुपये। तो आप जानते हैं भाई 2 रुपये का ब्याज लगा, कितने रुपये पे, आप कहेंगे 5 रुपये पे, गुणा 100 इक्वल कितना होता है आपका R इंटू टी। R इंटू टी, R अभी आपको कितनी दे रखी है 3, R इंटू टी में आपको 3 दे रखी है, गुणा कितना आ जाएगा आपका समय यानी कि टी, कितना आ जाएगा टी। आप जानते हैं इस 5 से काट लेकर हम इसको, तो 5 दूनी 10, 40 आ जाएगा आपका, और ये बट्टे में आएगा आपका 3 इक्वल टी। तो आप इसे 13×3 39, आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 13×3 39, 13 सही 1/3 वर्ष का क्या लग जाएगा, उसको टोटल समय लग जाएगा। कितना होने में भाई, 2 रुपये का ब्याज लगाने में किसकी दर से, 3% की
दर से। तो बस कुछ नहीं है, देखिए भाई मूलधन इसे हमने काट के कर लिया। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप 15 और 6 पर भी इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका कितना आएगा, 13 सही 1/3 ही आने वाला है, क्योंकि भाई ये तो रेशियो में चल रहा है 5 और 2, हमें एक्यूरेट थोड़ी पता है कि मूलधन कितना है और ब्याज कितना है। तो बस आपको क्या करना, भाई 5 रुपये था आपका मूलधन, 2 रुपये का ब्याज लगा, तो आपने कहा भाई 2 रुपये का जो ब्याज लगा है वो किस पर लगा है, 5 पर, गुणा 100 इक्वल होता है R इंटू टी। तो आपको R की वैल्यू पता थी 3 है, टी नहीं पता, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। देखो 5 से इसे काटा 20 बार में कट गया, 20 दूनी 40 और ये 3 इधर गुणा में थे तो भाग में आएगा, तो 13 सही 1/3 वर्ष क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैं आपको हर एक बात बता रहा हूँ जो आपके लिए है। आज बेस पढ़ रहे हैं, कल क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे। तो हमें बोला हुआ है अगले क्वेश्चन में कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए रेट दे रखी है हमें 5% वार्षिक, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। कितना दे रखा है, 3 वर्ष। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन कितना है आपका, 500 रुपये है। तो मूलधन कितना यानी कि पी कितना आपको 500 रुपये दिया हुआ है। तो आप ये बताओ टोटल ब्याज कितना हुआ, 5 दिया, 15% लग गया। कितना लग गया आपका, 15%। ये किसका 15%, भाई मूलधन पर ब्याज लगता है। वही फॉर्मूला है ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी, वही लगाया है, बस मैंने आर इंटू टी की पहले मल्टीप्लाई करके लिख ली। तो जो ऐसा ही आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 500 का 15%। तो आप इस 0 से इस 0 को काट लीजिए, 15 पंजे 75 रुपये का आपको क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। कितनी रेट पर, 5% से 3 साल में 500 रुपये पर। अगर आप 500 रुपये किसी को उधार देते हैं कितने साल के लिए भाई, 3 साल के लिए, और 5% रेट, ये है वार्षिक रेट, महीने के नहीं, मंथली नहीं है, वार्षिक है। तो आपको कितने रुपये मिलेंगे भाई, 75 रुपये सालाना मिल जाएंगे। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। देखिए करने को तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 15% का ब्याज लग रहा है, तो आप जानते हैं 15% का मतलब ये है ना, आप ऐसे करके लिख लो। आप ये बताओ 15 रुपये का ब्याज लग रहा है कितने पर, 100 रुपये पर। अब ये 100 रुपये ना होकर कितने हैं, आप कहेंगे भाई ये तो 500 रुपये हैं, क्योंकि हमने 100 रुपये ब्याज थोड़ी लेना, हमने तो 500 पर लेना है। ये कितना गुना है इसका, आप कहेंगे 5 गुना, तो ब्याज भी कितना होगा, 5 गुना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 75 होगा, है ना। तो देखिए करने को तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं एसआई के लिए, है ना। हमें बस समझना होता है, परसेंटेज का खेल है सब, और कि भाई कैसे कर सकते हैं। आपको पता है भाई 100 रुपये अगर मूलधन होता तो उस पर 15 रुपये ब्याज मिलता। अब मूलधन 100 ना होकर कितना दे रखा है आपको, आप कहेंगे भाई 500, तो 5 गुना है मूलधन, तो ब्याज भी कितना होगा, 5 गुना ही होगा। तो मैथ्स बहुत आसान है अगर आप इसे सीखना और समझना चाहते हैं ना। मैथ्स से भागिए मत, बस पढ़ते रहिए मैथ्स, एक दिन आप खुद मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी आसान तरीके से करते हैं एकदम। तो देखिए जैसे अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये पर, 2000 रुपये की धनराशि पर 500 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। तो हमें पता है भाई आर जो दे रखी है वो आपको 10% दे रखी है, और जो मूलधन दे रखा है क्योंकि हमें 2000 रुपये की धनराशि पर ब्याज चाहिए तो आपने कहा 2000 रुपये है, और ऐसा ही कितना दे रखा है भाई, ब्याज कितना चाहिए, आपने कहा 500 रुपये का ब्याज चाहिए। तो हमसे पूछा भाई समय कितना लगेगा, है ना। तो वही हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी, हम उसी से करेंगे। देखो भाई 500 रुपये का हमें ब्याज चाहिए, कितने रुपये पे, आप कहेंगे भाई 2000 रुपये पर, गुणा 100 जानते हैं आप, इक्वल होता है आर इंटू टी। तो आर है आपके पास 10 और टी हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं इन 3 जीरो से 1 2 3 जीरो आपके कट जाएंगे। आप जानते हैं इस 2 से अगर हम इसे काटें तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो 25 इक्वल आपका आ रहा है वो 10 इंटू टी आ रहा है। बस आप इस 10 से इसको जब भाग करेंगे 25/10 करेंगे आप, तो आप जानते हैं इस जीरो को हटा के हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं टी, यानी कि समय जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.5 वर्ष का आपके पास समय आ जाएगा। मतलब कि अगर हमें 2000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का ब्याज चाहिए, तो हमें जो मूलधन होगा यानी कि 2000 रुपये होंगे वो कितने साल के लिए देने पड़ेंगे। आप कहेंगे भाई हमें किसी भी बंदे को 2.5 वर्ष के लिए ये देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 ईयर। तो बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंपल ही है, बस समझते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट हो चाहे सेंटर का हो। आगे लिखा हुआ है कि एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज दर से, है ना, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। तो भाई आर हमें दे रखा है, आर कितना दे रखा है आपको, आप कहेंगे 12.5%, आपको दे रखा है 12.5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया होगा। तो हमें नहीं पता भाई कितना लिया है। 4 वर्ष बाद उसने, तो टाइम कितना दे दिया आपको, 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद उसने
2442 रुपये देकर ऋण चुका दिया, तो आपको बताना है मूल राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा। तो एक बात बताओ, अगर उसने 2442 कितना 2442 रुपये देकर, इतने रुपये देकर भाई ऋण चुका दिया, तो बस क्या आप मुझे ये बता सकते हैं 2442 क्या है। तो आप कहेंगे ये है मिश्र धन, क्योंकि उसने यहाँ पर कोई ब्याज नहीं दिया। उसने ये बोला ना भाई, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज पर कोई धन लिया होगा। कितने साल के लिया? 4 साल के लिए लिया। बीच में कोई बात ही नहीं बोली है। उसने बोला भाई लास्ट में उसने 2442 रुपये दे दिए। तो आप ये बताओ, और उसका ऋण चुक गया, तो ऋण कब चुका होगा? जब उसने मूलधन दिया होगा प्लस ब्याज भी दे दिया होगा, यानी कि ये है आपका मिश्र धन। तो ये आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू। तो आपके पास ए कितना आ गया? आप कहेंगे भाई आ गया 2442 रुपये। आप एक बात बताओ, 100% मूलधन रहा होगा और 12 चौक 48% यहाँ पर क्या लग गया? ब्याज लग गया। तो आप जानते हैं 48% आपको ब्याज देना पड़ेगा, 100% मूलधन देना पड़ेगा। तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? SI प्लस P, ये तो होता है। ये आपका है 2442 रुपये। तो आप जानते हैं SI है 48%, किसका? मूलधन का ही होगा, प्लस 100% आपका क्या होगा? मूलधन, बराबर आपके पास है 2442। यानी कि हमारे पास 148% की वैल्यू है कितनी? 2442। और हमें किसकी निकालनी है? मूलधन, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप इसे नीचे भेज दो, है ना, डिवाइड में। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे भाई 2442 आ जाएगी। तो बस हमें बनानी है 148 यहाँ लिख लो, और हमें बनानी है 100% की वैल्यू। तो आप कहेंगे यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ पर भी 2442 बटे 148 गुणा 100, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लिख लेना 1650 है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ पर ये मिश्र धन क्यों है। तो मैंने आपको बता दिया भाई कि उसने 12% पर 4 साल के लिए ब्याज लिया है ना, और उसने बीच में कुछ भी वापस नहीं किया है। तो उसे बाद में, यानी कि अंत में कितने? 2442 रुपये देकर पूरा ऋण चुका दिया। तो आप ये बताओ, अगर पूरा ऋण चुकाया है तो उसने ब्याज भी दिया होगा, और जो मूल राशि उसने ली होगी वो भी दी होगी। तो आप जानते हैं कि भाई कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, 48% का उस पर क्या लग गया? ब्याज लग गया। तो मैंने कह दिया भाई जोड़ लो, जैसे मैंने आपको यहाँ जोड़कर भी दिखाया है। 148% की वैल्यू कितनी है? 2442। हमें बनानी है 100% की वैल्यू। तो बस आप 148 को नीचे ले जाओ और मल्टीप्लाई कर लो 100 की। इसे सॉल्व करेंगे तो 1650 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि उसने ऋण लिया होगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।